नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर क्या नाम है आपका? राजू दास। सर कहाँ से आए हैं आप? गांव राजलदेसर, चूरू जिला, राजस्थान से। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? सर मैं देशनो करणी माता को मानता था और भैरू की भी साधना करता था और प्लस साथ में ये तांत्रिक क्रिया भी किया करता था, मंत्रों की साधना वगैरह। और शमशान में बैठते थे हम लोग। तांत्रिक क्रिया तो जैसे किसी भैरू को सिद्ध करना होता है तो ये औगड़ बाबा होता है उनके थ्रू में सिद्धियाँ करता था। और काफ़ी दिन नहीं किया, थोड़े दिन करके मेरे को सतगुरु रामपाल जी महाराज ने दीक्षा दे दी थी तो मैं वो लाइन छोड़ दिया। सर जैसा आपने बताया कि आप करणी माता तांत्रिक क्रिया आदि करते थे, इनसे आपको क्या लाभ मिले? सर जी लाभ तो कुछ नहीं मिला है, बहुत नुकसान हुआ था। एक छोटा भाई था 18 साल का, वो भी एक्सपायर हो गया था। और इतनी करणी माता को मैं बहुत पूजा करता था, बहुत मानता था, भूखे भी रहता था, नवरात्र करता और देश नोक पैदल यात्रा भी करता था, लेकिन कोई लाभ नहीं मिला। उसके वजह नुकसान ही हुआ था, मेरे को काफ़ी नुकसान झेलना पड़ा मेरे को। प्लस साथ में घर पे ये कले रहती थी, काफ़ी कले रहती थी, पिताजी से झगड़ा करते थे, दारू पीते थे और ये भांग तम्बाकू ये भी करते थे, तो नुकसान ही था वो। साथ में जैसे मैं दारू पी के आता था और आने के बाद में घर पे कले ही होती थी और अशांति रहती थी, तो उससे कोई लाभ नहीं था। मेरा घर भी उसके दारू के चक्कर में बिका था, तो फिर मेरे को ये आस्था कम हो गई थी करणी माता जी। तो सर आपने बताया कि आप करणी माता की भक्ति करते थे, उसके बाद भी आपको किसी प्रकार का कोई लाभ नहीं मिला और आप शराब का सेवन भी करते थे, घर में झगड़ा रहता था, आपका 18 साल का भाई भी मर गया था। तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? सदगुरुदेव जी रामपाल जी महाराज के सत्संग आते हैं साधना टीवी पे, तो मैं अचानक घर पे था और शाम को 8 बज रही थी, तो संत रामपाल जी महाराज देवी भगवत खोल के दिखा रहे थे कि देवी अपनी पूजा भी मना करते हैं और किसी और भगवान के लिए बोल रही थी। तो मेरे को वही दिमाग में निकला कि ये क्या हो रहा है, ये हम देवी की पूजा करते हैं, देवी मना कर रही है। तो देखता गया उस सत्संग सतगुरु रामपाल जी महाराज का सत्संग एंड हो गया था। दूसरे दिन इंतजार किया मैंने कि दूसरे दिन आएगी, तो संत रामपाल जी महाराज उस टाइम में 7 बजे से लगा के 11 बजे तक सत्संग आती थी साधना पे। तो मैं 2-3 दिन देखा, शिव पुराण भी सतगुरु रामपाल जी महाराज ने खोल के दिखा रहे थे, देवी भगत। तो फिर मैंने SMS करके ज्ञान गंगा मंगवाई, वो ज्ञान गंगा घर पे पढ़ा मैंने। पढ़ने के बाद में मैंने मिलान किया, घर पे गीता पढ़ी हुई थी और काफ़ी यह देवी भगवत भी पढ़ी थी, मैंने मिलाया तो उसमें सत्य लिखा हुआ था। फिर मैं रहा नहीं गया, 10-15 दिन तो मैं ऐसे ही अफसोस में पड़ा, मैं किसकी पूजा करूं, कहाँ जाऊं, कैसे करूं। फिर सतगुरुदेव जी कृपा से मैं संत रामपाल जी महाराज, वहाँ बरवाला में आश्रम है सतगुरुदेव जी का, वहाँ पे बरवाला सतगुरु रामपाल जी महाराज के आश्रम जाके सतगुरु रामपाल जी से नाम दीक्षा ली जी। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद आपको क्या क्या लाभ मिले? सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद मैं सबसे पहले लाभ तो ये बताता हूँ कि मैं चेन्नई तमिलनाडु में एक जॉब करता था कार्गो लाइन ट्रांसपोर्ट में, और वो कार्गो लाइन ट्रांसपोर्ट मैंने छोड़ दिया। मेरा उस कंपनी में PF बाकी था, PF बाकी था। तो वो जो ओनर थे वो मेरे को PF दे नहीं रहे थे। 2-3 बार बॉम्बे जाके भी आया, लेकिन वो झगड़ा ही किए। उसके बाद में सतगुरु रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले ली मैंने। लेने के बाद में मैं मन में प्रार्थना की कि परमात्मा मेरा PF रुका हुआ है। तो ऐसे प्रार्थना करने के बाद में वहाँ ऑफिस में गया उसके ओनर के यहाँ, फिर ओनर से कुछ चर्चा की परमात्मा के बारे में। 10-20 मिनट के बाद में उस जो ओनर बैठा था सामने ही, उसका सर ऐसे नीचे झुक गया था। वो बोला, राजू तेरा डॉक्यूमेंट दे, मैं साइन करता हूँ। तो सबसे पहले तो मेरा ये PF सतगुरु रामपाल जी महाराज ने निकाल के दिया, सबसे पहले तो ये हुआ। उसके बाद में मेरे जो माता है माता राम, उसके ये लीवर डैमेज हो गया था। डैमेज होने के बाद में गांव में दिखाया तो बोला कि नहीं, इसका कोई इलाज नहीं है, आप बीकानेर ले जाओ, जिएगी नहीं जिएगी पता नहीं। संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना की तो संत रामपाल जी महाराज से मैसेज आया कि परमात्मा दया करेंगे। तो बिना पैसे ही परमात्मा दया की थी, उसका जो लीवर था बिल्कुल ठीक हो गया। डॉक्टरों ने बिना पैसे ऑपरेशन किए थे। सबसे पहले ये लाभ है। अभी लेटेस्ट ये लाभ है, हमारे जो पापा जी है उनको कुछ सेकंड के लिए सांस निकल गया था, मतलब वो मर गए थे।
तो मैं सुबह उठा, उठने के बाद में वो सांस निकल रहे थे, तो मेरे पास में और कुछ नहीं था। सतगुरुदेव जी रामपाल जी महाराज ने अमृत जल प्रसाद दी थी, वही प्रसाद में मेरे पापा जी को ले जाके और उसमें मुंह में डाला। डालने के बाद में उनको वापस होश आया, तो बोला बेटा मैं तो, मेरा सांस तो निकल गया था। तो मैं क्यों, ये तो कोई मालिक की दया ही है, बहुत अच्छी कृपा हुई परमात्मा की। तो सुबह हो रहा था 9-10 बजे, फिर मैं यहाँ रतनगढ़ है, रतनगढ़ में हॉस्पिटल में लाया। तो ये हॉस्पिटल वाले बोले कि नहीं, इनका इलाज नहीं है, आप इसको जयपुर लेके जाओ, सीरियस केस है। तो फिर मैंने यहाँ से टैक्सी की, एम्बुलेंस वगैरह जो भी है करके बीकानेर पहुँचे। सतगुरुदेव जी से प्रार्थना लगाई हुई थी। सतगुरुदेव जी ने ऐसी दया बख्शी कि हमारे पापा जी को 2 बार दर्शन अस्पताल में दिए थे सतगुरुदेव जी ने। क्योंकि मैं तो जब बाहर था, सुबह पापा जी के पास आया तो पापा जी बोले कि सतगुरुदेव जी संत रामपाल जी महाराज यहाँ हॉस्पिटल में घूम रहे हैं। एक बार तो टोपी में आए थे और एक बार चोला पजामा आके दर्शन दे के गए। तो तीसरे दिन ही भगत जी सर जी वो परमात्मा दया होगी, तो हमको 5 दिन छुट्टी मिल गई वहाँ से। और अभी भी कुल मिला के ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं है। और सबसे पहले तो ये जो नशे थे वो छूट गए, दारू डेली पीता था, पैसे भी खराब हो रहे थे वो भी बच गया, आती से कमज़ोर थी वो भी सही हो रही है। और जो घर में जो कले हो रही थी अभी एकदम शांति से सबसे प्रेम से रह रहे हैं। अभी संत रामपाल जी महाराज की दया से बहुत अच्छी भक्ति चल रही है, कोई विकार नहीं है, कोई नशे का मन ही नहीं करता है कि मैं दारू पीऊँ। यानी हम लोग तो माचिस भी नहीं देते किसी को। सर, जो जन समुदाय आज आपको देख रहा है उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं? संदेश भगत समाज को प्रार्थना है कि धरती पे संत रामपाल जी महाराज आए हुए हैं और उनसे अनेक चैनल चलते हैं, संत रामपाल जी महाराज के सत्संग आते हैं। तो आप वो सत्संग देखो और घर बैठे ज्ञान गंगा बुक मंगाओ, या जो भी सतगुरु रामपाल जी महाराज की बुकें हैं मंगाओ, पढ़ो, आप उनको ज्ञान देखो। पढ़े लिखे समाज हो, आप भ्रमित मत हो, ज्ञान देखो और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लो, अपना कल्याण कराओ। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? संत रामपाल जी महाराज के कई चैनलों पे सत्संग आते हैं और नीचे नंबर लिखे होते हैं पट्टियों पे, और उन नंबरों पे आप संपर्क करोगे तो आप एक नज़दीकी नामदान सेंटर है, उनसे आप संपर्क आपको मिल जाएगी। धन्यवाद जी।